हेलो स्टूडेंट्स, मैं कई बार आपको कहानियाँ सुनाता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि कहानियाँ जीवन को बदलती है। कहानियाँ प्रेरणा देती हैं, कहानियाँ नई दिशा देती हैं। तो आइए आज ऐसी ही एक नई कहानी को सुनते हैं। और इस कहानी के शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो यारो तबीयत से उछालो। ये कहावत मैं हमेशा कहता हूँ, कहावतें समय की कसौटी पर कसी हुई होती है और ये बिल्कुल सही है। आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं और वो है चिमनलाल मैडा की कहानी, जो अब जाने जाते हैं डॉक्टर CL मैडा। ये कहानी है, इस कहानी की शुरुआत 2010 में मेरे साथ हुई और मैं इस कहानी को देखने वाला शुरू से लगाकर और आज 2021 तक मैं ये कहानी मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। 2009-10 की बात है। विश्व हिंदू परिषद या वनवासी कल्याण परिषद का एक संगठन उदयपुर में चलता है और वनवासी कल्याण परिषद के संगठन के उस समय एक भाई साहब जो उस सारे काम को देखते थे, तो उन भगवान जी भाई साहब से मुझे मिलने का मौका मिला, सुअवसर मिला। बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और इन आदिवासियों के जीवन में या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वनवासी भाई बहन थे, उनके जीवन में रोज़ कुछ नए उजाला लाने का प्रयास करते थे। मेरा उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसी उनकी भावना लगी। उन्होंने पहली दूसरी मुलाकात के बाद में, जब मैं एक बार और अन्नकूट वहाँ पर होता था और उस समय मैं गया, तो उन्होंने मेरे से कहा कि जैन साहब, कुछ बच्चे हैं गांव के, वो पढ़ना चाहते हैं और उनमें से ये एक बालक है, बहुत ही गरीब स्थिति में है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है, एक बकरी भी नहीं है घर में। तो मैंने अपना भाग्य समझा कि मुझे ऐसे बच्चे के साथ, ऐसे बच्चे को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य था। और उन्होंने चिमनलाल को मेरे सामने बुलाया चमनलाल को और कहा कि भाई कल से इनके यहाँ पढ़ने जाना है आपको और अपनी मेडिकल की तैयारी चालू करो। चिमन बहुत ही इंट्रोवर्ट था। अब तो मैं उससे मिला नहीं हूँ पिछले 5 साल से। हाँ, फ़ोन से ज़रूर बात हुई मेरी। तो अब उसका क्या होगा, ये अभी किस रूप में होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस समय का मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। बहुत इंट्रोवर्ट था। 3-4 दिन तो चिमनलाल को सेंटर में एडजस्ट करने में लगे और मुझे लगा कि ये कहीं इतना इंट्रोवर्ट है, कहीं इसकी प्रतिभा दब नहीं जाए। लेकिन कहते हैं ना, डायमंड को, कोहिनूर को कोयलों के बीच में रखो तब भी वो अपनी चमक को नहीं छिपने देता है। कहते हैं ना, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। इंट्रोवर्ट होना भी मैं सोचता हूँ एक क्वालिटी होती है। और मेरे लाइफ में तो जितने बच्चे मेडिकल में IIT में लिखने हैं, उसमें से 70, 80 या 90% बच्चे इंट्रोवर्ट थे। तो मुझे तो पहली पहचान लगती है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और जो अपनी उस मेडिकल और IIT की तैयारी में डूबे रहते हैं, आई थिंक वो आगे जाके वहाँ कमाल करते हैं। आई माइट बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है। और चिमनलाल अपनी पढ़ाई को उसने चालू किया और मैं उसको पढ़ाता रहा। फिजिक्स के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, सभी टीचर, वो पढ़ता रहा बिल्कुल मन से। वनवासी कल्याण परिषद का ऑफिस और मेरे जो कोचिंग था उसके बीच में लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी थी।
और कई बार चिमनलाल वहाँ से पैदल आया। इनफैक्ट जाते समय भी उसको 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, फिर कहीं ऑटो मिलता था। और वहाँ जाकर भी उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, पर कहते हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में ही कमाल होते हैं। अब हमारे वहाँ एक लाइब्रेरी थी जो मैंने चिमनलाल जैसे बच्चों को देख के ही बनवाई थी कि उनको पढ़ने का मौका मिले। और इनफैक्ट वो लाइब्रेरी बनी भी उसी समय थी, जिसमें अलग अलग बॉक्स थे, बच्चे बैठ के पढ़ते थे। लेफ़्ट वाले को राइट नज़र नहीं आता था, राइट वाले को लेफ़्ट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इन एग्ज़ाम्स में जब सेलेक्ट आपको होना है तो आइसोलेट होना पड़ेगा, दुनिया से कटना पड़ेगा। अगर आप दुनिया से कटना जानते हो तो आपको दुनिया से मिलना भी आ जाता है। तो ऐसा ही चिमनलाल के साथ भी वो वहाँ बैठ के पढ़ना चालू किया उसने। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैंने उससे कहा कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। वो कहता है वो बैठने लगा 8-8 घंटे, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं कोचिंग के बाद में वहाँ चला गया तो वहाँ इतना अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। तो वो 5-6 बजे तक बैठता था और उसके बाद वहाँ पर जाता था। तो चिमनलाल की सेल्फ स्टडी की इतनी पावर थी कि वो पढ़ता गया। मैं कल सोचता ये बच्चा प्रॉब्लम क्यों नहीं पूछता है, जबकि बाकी बच्चे प्रॉब्लम से भरे हुए होते हैं। वो बहुत कम अपनी प्रॉब्लम क्लास में पूछता, क्योंकि मुझे बाद में मालूम चला कुछ महीनों के बाद में कि वो पढ़ता था तो वहीं ढूंढता था, और वहीं ढूंढता था तो वहीं उसको मिलता था। और तब मुझे वो याद आई कहावत कि मोती उनको मिलते हैं जो वास्तविकता में समुद्र में गहरे उतरते हैं। वो गहरा उतरना चालू हो गया और मैं एकदा चिमनलाल घंटों अपनी पढ़ाई करता रहा। क्रम चलता रहा। मुझे विश्वास था दिल में कि वो कमाल करेगा, और उसने कमाल भी किया। जब रिजल्ट आया तो उसकी कैटेगरी के अंदर वो पूरे राजस्थान में 2nd रैंक आया, 2nd-3rd रैंक पे था वो। बाद में जब रिव्यू हुआ तो वो 2nd रैंक पे आ गया था, और उसको SMS मेडिकल कॉलेज उसकी रैंक के हिसाब से मिल गया। उसने अपने MBBS को किया। उसके बाद एम्स में उसका PG के लिए सिलेक्शन हो गया। मुझे मालूम चला वो एम्स PG में चला गया, क्योंकि आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा इतनी छोटी दुनिया हो गई है। उसने एम्स से अपना PG भी कर लिया, और फिर मेरी बात हुई उसके बांसवाड़ा में, उसको पोस्टिंग भी मिल गई। वहाँ पर वो मेडिकल ऑफिसर हो गया। इस कहानी से मैं सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आपने शुरुआत की है, डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने एंड क्या किया है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आज चिमनलाल की डॉक्टर CL मैडा बोलूँगा मैं उनको अब आप। और मुझे प्राउड फील होता है जब मैं बोलता हूँ डॉक्टर CL मैडा। मुझे प्राउड फील होता है जब मैं फ़ोटो को लगाता हूँ वहाँ पर अपने कैलेंडर पे। मुझे प्राउड फील होता है जब फेसबुक में मैं डॉक्टर CL मैडा को लगाता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अपना अलग मुकाम हासिल किया। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ इस कहानी से कि आपका जीवन कहाँ से चालू हुआ है, कितने अभाव थे, कितनी कमियां थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपने उन कमियों के साथ क्या संघर्ष किया। मैं सोचता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ वनवासी कल्याण परिषद को। मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान जी भाई साहब को, जो वनवासी कल्याण परिषद के उस समय अध्यक्ष थे या जो भी करता धरता थे, कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया। एक प्राउड मोमेंट, एक पुण्य का काम। शायद मैं हजारों मंदिरों में जाता, मुझे इतना पुण्य नहीं मिलता जितना चिमनलाल के सिलेक्शन पर मुझे पुण्य प्राप्त हुआ। तो मैं डॉक्टर CL मैडा या चिमनलाल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो जीवन में जैसा उन्होंने SMS से MBBS किया, फिर एम्स से PG किया, अब उस नौकरी में, गवर्नमेंट सर्विस में आगे से आगे बढ़ते रहे, और वो अपने जीवन में जो कुछ चाहते थे उन ऊंचाइयों को छूने की उनको भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ वो सारा उनको हासिल हुए। और इस कहानी से अगर आप प्रेरणा ले सकें, और मैं जो लाइन बोलता हूँ कि
कि खुद के चलने पर ही सफलता मिलते हैं। अगर मेरे से कोई पूछेगा क्या चिमन लाल के सक्सेस में आपका क्या रोल है, तो मैं कहूँगा नहीं, उस बीज में ताकत थी, चिमन लाल में ताकत थी। हमने तो केवल कुछ पढ़ाने का काम किया, कुछ सुविधाएं दी, बाकी सारी सफलता में डॉक्टर CL महिडा जो बन गए हैं उनको समर्पित करता हूँ। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। और मैं मानता हूँ आप सबको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। आप भी आगे बढ़िए और अपने सपनों को साकार करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।